वही समस्या आपको पता है कि बारिश होगी तो ये सब चीज़ें होंगी होंगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कर लिया जाए? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में नगर निगम अकेली एजेंसी नहीं है, ये होलिस्टिक अप्रोच होता है। इसमें सिंचाई विभाग, नगर निगम, एचआरडीए, जिला प्रशासन। पानी ख़त्म नहीं होता है या कहीं भी फ्लो नहीं होता है, तो उससे आपको नहीं लगता फिर डेंगू भी स्थिति खराब हो सकती है, डेंगू की संख्या बढ़ सकती है? उस पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा ताकि किसी तरह से मच्छर के लार्वा पैदा ना हो और डेंगू की स्थितियाँ पैदा ना हो। क्या सड़क के टेंडर के साथ ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है या उसका अलग टेंडर होता है कि बगल में छोटे छोटे नालियाँ बनाओ? पूरे रुड़की में जब से लगातार बारिश हो रही है, लगातार आप हर जगह देख रहे हैं कि पानी से हर जगह जल भराव हो चुका है। यहाँ तक कि हरिद्वार जिले में जगह जगह पर, लक्सर की भी बात करेंगे, वहाँ पर भी यही हालात है। रुड़की नगर निगम में आज हम बैठे हुए हैं, तो एमएनए साहब, आपसे ये जानना है बेसिकली कि ये जो तैयारियां हैं आपकी, चूँकि अब बारिश हो चुकी है, जलमग्न पूरी स्थिति जो है वो सबके सामने स्पष्ट तौर पर है, क्या क्या अभी तक तैयारियां हो चुकी हैं जिससे लगता है कि हाँ कितने टाइम में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आसन बरसात के सीज़न को देखते हुए नगर निगम की तैयारियां बरसात के पहले से ही शुरू हो चुकी थी, जिसके तहत हमने, जैसे हमारा पनियाला रोड जो प्रभावित एरिया है, शिवपुरम और बाकी कृष्णा नगर सारे एरिया, उसकी कोई निकासी नहीं थी, तो उन्होंने रहीमपुर फाटक के पास एक हमने आउटलेट दिया था और वो काफ़ी उपयोगी भी साबित हुआ। इसके अलावा हमारी बाकी जो चीज़ें थी, नाला गैंग, वो हमने एक्टिवेट कर दिया था और ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जो बारिश हुई है वो अप्रत्याशित थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में जलभराव हुआ है, ख़ासतौर पे जो निचले एरियाज़ हैं। और उसके साथ साथ जो जैसे हमारा रामपुर चुंगी जैसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत देर तक जलभराव तो नहीं होता, लेकिन बहुत भारी मात्रा में पानी आया था, जिसकी वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। और सभी क्षेत्रों में हमने नाले की निकासी से लेके जहीं कहीं कोई अवरोध है, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जितना भी नगर निगम के माध्यम से, कहीं मान लीजिए निचले एरिया में है जहाँ पानी की निकासी प्रभावित हो रही है, वहाँ पंप लगाने का कार्य, नालों में किसी प्रकार का अवरोध है उसका कार्य, अब ये सब काम करने के बाद भी अभी 1-2 एरिया हैं जहाँ बचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ सफाई का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी उतरता है तो बीमारियां फैलने की, संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ती है। उस पर भी काम किया जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, चूना छिड़काव, इंसेक्टिसाइड और क्लोरीन टैबलेट्स की बात जहाँ तक हम करें कि ताकि पानी से बदबू कम हो, जल संस्थान के सहयोग से सारी चीज़ें और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की जा रही हैं। डेंगू को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या रहती है रुड़की में। तकरीबन हर बार ऐसा होता है कि डेंगू बढ़ता है और लोग बीमार होते हैं, और एक बड़ी समस्या अपने आप में, चूँकि जल भराव हो चुका है, अगर वो जल्दी समाप्त नहीं होता या पानी ख़त्म नहीं होता है या कहीं भी फ्लो नहीं होता है, तो उससे आपको नहीं लगता फिर डेंगू भी स्थिति खराब हो सकती है, डेंगू की संख्या बढ़ सकती है? उसके लिए क्या एहतियात? देखिए, बिल्कुल इसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रुके हुए जल पे मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं, जिससे संभावना बनती है। उसके लिए इंसेक्टिसाइड के छिड़काव के लिए कहा गया है, वो काम शुरू कर दिया गया है और हम उसमें तेज़ी लाएंगे और ख़ासतौर पे पानी निकालने की कोशिश करेंगे। और जो भी रुका हुआ जल है, जहाँ भी थोड़ा या ज़्यादा, उस पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा ताकि किसी तरह से मच्छर के लार्वा पैदा ना हो और डेंगू की स्थितियाँ पैदा ना हो। देखिए, आपने बोला निचले स्तरों पे, निचले जो जगह पर जहाँ पर है वहाँ पर पानी ज़्यादा आ गया है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह होती है कि पानी जो है, क्योंकि साउथ सिविल लाइन की अगर हम जिक्र करें, बाकी जगहों का भी जिक्र करें, कृष्णानगर की आप बात करें, कृष्णानगर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर बार पानी भरी जाता है, हर साल की बात है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि ज़्यादा बारिश हुई 4-5 दिन, इस वजह से पानी वहाँ पर जल स्तर बढ़ गया। लेकिन बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पर बारिश होती है और हर बार पानी भर जाता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? आखिर वो निचले जगह पर अगर कोई घर बन रहा होता है, कॉलोनियाँ बन रही होती हैं, उसको कौन अप्रूव करता है? देखिए, हर शहर की एक टोपोग्राफी होती है और हर शहर में आपको जो धरातल है वो एक जैसा समतल नहीं मिलेगा, कहीं नीचा होगा, कहीं ऊंचा होगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं और शहरों का जो अनियोजित विकास है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। नगर निगम अपनी तरफ से लगातार प्रयास करता है। हमें लोगों की समस्याओं के साथ साथ ये भी ध्यान देना होता है कि लोगों के जो आवास हैं, अनावश्यक हम हस्तक्षेप उसमें ना करें। तो कई बार ये चीज़ें हमारे लिए एक चुनौती बन के खड़ी होती हैं, लेकिन आज की स्थिति यही है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें इन समस्याओं से निपटना है। बिल्कुल निपटना ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? क्या क्या किस डिपार्टमेंट की है? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम आप देखेंगे जब तक कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ेगी हमें कि पूरे शहर का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में सिंचाई विभाग द्वारा एक
इंटीग्रेटेड ड्रेनेज प्लान बनाया गया है, जिसमें शहर को 5 जोन में विभाजित करते हुए उसकी निकासी दी गई है। तो सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, नगर निगम माननीय मेयर साहब के निर्देशन में अपने स्तर से जितना संभव हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन बात वही है कि समस्याएं बड़ी हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, समय लगता है। समस्याएं एक दिन में पैदा होती हैं वो अलग होती है, लेकिन जो लगातार कई वर्षों से अगर समस्याएं रहती हैं तो फिर वो तो अलग तरीके से चीज़ें टैकल की जाती है या देखी जाती है कि भाई समस्या आपको पता है कि बारिश होगी तो ये सब चीज़ें होंगी, तो उसका सलूशन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कर लिया जाए? जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं पहले से तैयारियां करने के, तात्कालिक समाधान जो होते हैं उसकी तैयारियां पहले से कर ली जाती है, और तात्कालिक समाधान आप देखेंगे मौके पर धरातल पे आपको दिखाई भी देंगे, क्योंकि अगर तात्कालिक समाधान नहीं होते तो ये पानी निकलता ही नहीं। और लॉन्ग टर्म जो सलूशन है, लॉन्ग टर्म सलूशन में नगर निगम अकेली एजेंसी नहीं है, ये होलिस्टिक अप्रोच होता है। इसमें सिंचाई विभाग, नगर निगम, HRDA, जिला प्रशासन, सभी के सहयोग से काम होता है, और सभी लोगों का सहयोग होके ही ये चीज़ें समाप्त होंगी। जो गलियों में जो सड़कें बनती हैं या कहीं भी सड़क बन रही होती है वहाँ पर नाली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की होती है? देखिए, डिपार्टमेंट तो जिम्मेदारी उसी की है जो सड़क बना रहा है। होना ये चाहिए कि जब प्रपोजल्स आते हैं, कई बार होता है कि हमारे पास जनप्रतिनिधियों से प्रपोजल आते हैं, कई बार होता है कि लोग इतने व्यग्र होते हैं कि उनके कहना है कि सड़कें ही बना दो, नालियाँ फिर बाद में बना लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि नालियों के साथ साथ सड़कें भी बने और जल भराव का ध्यान रखा जाए। और सब सड़कें न टिकने का सबसे बड़ा कारण ही जल भराव है कि सड़कें बनने के बावजूद जब जल भराव होता है तो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ऐसे जगह हैं दोस्तों जहाँ पर सड़क तो बनी है पर आसपास नालियाँ नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारी जगहों पर है। आप कहीं भी जाएंगे सड़क बनी पर बगल में नाली नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है जो आपने खुद स्वीकार किया कि ये समस्या, अगर नालियाँ बन जाती हैं प्रॉपर वे में सड़क के टेंडर के साथ साथ, क्या सड़क के टेंडर के साथ ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है या उसका अलग टेंडर होता है कि बगल में छोटे छोटे नालियाँ बनाओ? देखिए, कई बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ज्वाइन करने के साथ ही जब माननीय मेयर साहब के साथ, पार्षदों के साथ, माननीय पार्षदगण के साथ बैठक की थी, तो मैंने सबसे पहले यही अनुरोध किया था कि साहब पहले आप जल भराव की समस्या का समाधान करें, वही प्रपोजल लाएं, उन पे काम किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक व्यक्ति एक पार्ट में काम करता है और एक टोटलिटी में जो काम किया जाता है उसमें अंतर होता है, तो जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हैं, और टोटलिटी में हमें काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही निकासी संभव हो पाएगी, जो कि सरकार कर रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 498 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है और उस पर काम चल रहा है। होलिस्टिक अप्रोच तो बिल्ड करना ही पड़ेगा, अंत में बिना उसके कुछ होगा नहीं। ड्रेन को लेकर के, ड्रेनेज को लेकर, मतलब ड्रेन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, जो वाटर अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो जहाँ पर भरा हुआ है, अब उस पानी को कहाँ पर आप फाइनली लेकर के जा रहे हैं, कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं? क्या गंगा जी में सारा पानी जा रहा है या कहाँ पर जा रहा है? सवाल ये। देखिए, फाइनली जो भी पानी है उसका ट्रीटमेंट करके उसे सिंचाई के योग्य बना के पानी या तो नदियों में जाएगा या तो इन हालातों में सवाल पूछ रहा हूँ, अभी कहाँ जा रहा है? अभी बरसात का पानी एक तरफ तो रजवाहे में जा रहा है, दूसरा सीला खाला में की तरफ जा रहा है। मतलब जो नेचुरल आपके वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे नदी, नाले, खाले, अभी तो बरसात का पानी उसी में जा रहा है। मतलब जहाँ भी, और जो जो ये नहर है, नहर के आसपास बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी जो है गंगा जी में जाता है। क्या वो यहीं से हमारी तरफ से मतलब रुड़की नगर निगम से संचालित होता है कि यहाँ का पानी जो है गंगा में जाए? देखिए, बरसात का पानी तो नहर में जाएगा ही, बरसात का पानी गंगा जी में भी जाता है, बरसात का पानी नहर में भी जाता है। ये जितना पानी है सब जो है, सारे पानी, जो भी पानी जाता है वो नाला का पानी नहीं जाता, वो पानी बरसात का ही जाता है गंगा जी में? जी बिल्कुल, बरसात का पानी जाता है। नगर निगम ने कोई भी नाला अपना गंगा जी में या गंग नहर में नहीं छोड़ा है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये एक जो विषय है, MNS सर ने सारी बातें बता दी हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होंगी। जो कुछ भी आप प्रश्न करना चाहते हैं वो आप ज़रूर करेंगे।